शिवाय हर हर महादेव। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि शुक्र ग्रह बहुत पैसा देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शुक्र ग्रह पैसा दे या ना दे, लेकिन शुक्र ग्रह पैसे का भोग जरूर देता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो पैसा आपके पास होगा उसका आप भोग कर पाओगे। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाओगे, आप एक बढ़िया शानदार गाड़ी में घूम पाओगे। बहुत से लोग बहुत जल्दी अपनी गाड़ियां, अपने मोबाइल्स बदल देते हैं, अपने कपड़ों पे बहुत खर्चा करते हैं, उनका शुक्र बहुत शानदार होता है। लेकिन ये सब क्या वो ऐसे ही मिल जाता है उनको? उनके पास पैसा होता है तभी तो ले पाते हैं। अभी जो पैसा है ये कहां से आता है? ये कौन सा ग्रह ऐसा है जो पैसा देता है? कौन सा ग्रह ऐसा है जो उस पैसे को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि उस पैसे को बढ़ाने का काम करता है? तो दोस्तों, शुक्र ग्रह पैसा आपके पास होगा तो उसका भोग देगा, आपकी लग्जरी में चार चांद लगाएगा। लेकिन आपको वास्तविकता में पैसा कहां से आएगा? आपको पैसा आएगा चंद्रमा से। जी हां, जो चंद्रमा है वो हमें पैसा देता है, और हमारा चंद्रमा जितना अच्छा होगा हमें जिंदगी के अंदर उतना ही पैसा मिलेगा। क्योंकि शुक्र ग्रह को अगर पैसे से जोड़ के देखा जाए तो शुक्र ग्रह देता है हमें महीने का पैसा। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो जो मंथली पेमेंट उसको आएगा वो शुक्र ग्रह से आ रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है तो उसको जो रोजाना की कमाई उसकी होगी वो चंद्र ग्रह से प्राप्त होगी। अब आप सोचिए कि जो जॉब में है उसकी सैलरी तो फिक्स है, लेकिन जो व्यापारी है उसके तो बहुत सारे चांस है कि वो कितना भी पैसा महीने में कमा सकता है और अपने जीवन में कितना पैसा अर्जित कर सकता है। तो चंद्रमा हमें रूटीन का पैसा देते हैं, रोजाना का पैसा देते हैं। तो चंद्रमा तो पैसा देता है, लेकिन उस पैसे की बढ़ोतरी किस ग्रह से होती है? उस पैसे की बढ़ोतरी होती है बृहस्पति से। इसीलिए गज केसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा का जो मेल होता है, योग होता है, वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही लाजवाब बताया गया है। क्योंकि चंद्रमा धन के कारक हैं, धन देते हैं, और बृहस्पति उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि बृहस्पति ना, आप बृहस्पति को समझिए कि पृथ्वी का जो साइज है उससे 1300 गुना बड़े हैं क्षेत्रफल के मामले में बृहस्पति। और पृथ्वी को लगता है 24 घंटे एक चक्कर पूरा करने में, और बृहस्पति को वही चक्कर पूरा करने में लगते हैं मात्र 7 घंटे। तो इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से बृहस्पति घूमते, इतना बड़ा होने के बाद भी, कि जो चंद्रमा है उससे आपको पैसा आ रहा है और बृहस्पति उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत तेजी से आपके पैसे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको दो ग्रह सुंदर करने पड़ेंगे, शुभ करने पड़ेंगे, चंद्रमा और बृहस्पति, तभी आपकी जिंदगी में पैसा आने का फ्लो खुलेगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? बहुत सारे उपाय मैंने अनेक वीडियोस में बताए हैं, लेकिन यहां पर एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों को एक साथ आपके ठीक कर देगा। कुंडली में कहीं भी बैठे हो ये ग्रह, इस उपाय से ठीक हो जाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये ग्रह किसके साथ बैठे हैं, कहां बैठे हैं, शुभ हैं कि अशुभ हैं। क्योंकि ये जो उपाय मैं देने जा रहा हूं, इससे ये खराब होंगे तो शुभ हो जाएंगे, और शुभ होंगे तो और शुभ हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको हफ्ते में 2 दिन, अगर आप पूरे 7 दिन करते हैं आपकी इच्छा, नहीं तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, एक सोमवार और एक बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन। ठीक है, आपको यह उपाय करना है। तो क्या करना है? आपको कच्चा दूध लेना है। अगर ये दूध गाय का मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि शुक्र भी इसमें ऐड हो गया, क्योंकि जो दूध है वो चंद्रमा है। लेकिन अगर गाय का दूध है तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर गाय का दूध मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा भैंस का भी चलेगा। तो कच्चा दूध लेना है, उसको गर्म नहीं करना है। कच्चा दूध लेकर के आपको बाजार से लेके आनी है शुद्ध, साफ, बढ़िया सी केसर। जी हां, सैफरॉन। तो आपको केसर लेके आनी है, और आपको क्या करना है, केसर की कुछ पत्तियां लेकर के आपको दूध में डालनी है, और उस दूध को जो है दूध में उसको डाल के मिला देना है, घुमा देना है, जिससे दूध का जो कलर है वो एक तरह से देखा जाए तो येलो हो जाएगा केसर डालने से। और यही असली केसर की पहचान भी है कि दूध का रंग बदल जाएगा थोड़ी देर में। तो जब दूध में डाल के केसर, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद इस दूध को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर जाना है आपको। घर में इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, और भगवान भोलेनाथ पर इस दूध का धार लगाते हुए अभिषेक कर दें। आप नमः शिवाय बोलते हुए आप अभिषेक कर दें भोलेनाथ के ऊपर इस दूध का। सोमवार को कीजिए, गुरुवार के दिन कीजिए। आप देखिएगा कुछ ही समय के बाद
आपका चंद्रमा और आपका बृहस्पति शुभ होने से आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा और उस पैसे की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। बहुत ही शानदार उपाय है, बहुत लाजवाब उपाय है, आप इसे जरूर करिएगा। और मित्रों, हमेशा की भांति कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा कहां बैठे हैं। ठीक है, जल्दी मिलता हूं आपसे पुनः नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।